हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के लगातार इंतज़ार ख़त्म हुआ और एमपीसीएचओ की तरफ से आंसर की को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हो कि आंसर की यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है। अब आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो करना है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और अपना आंसर की आप यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईफोन की ऑफिशियली वेबसाइट या एमपी ऑनलाइन के द्वारा जो फॉर्म फिल किया था उसको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको आईडी पासवर्ड की नीड लगेगी। जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपको आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपके पास आपका आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कैंडिडेट का लॉगिन करके यहाँ आपके सामने बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप कैंडिडेट का या किसी का अपना खुद भी आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपके सामने चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और कैसे आंसर की आप यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे बिल्कुल आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप में प्रोसेस बताने वाला हूँ, क्योंकि बच्चों के यहाँ पे आंसर की यहाँ पे उनकी जनरेट नहीं हो रही है। क्यों जनरेट नहीं हो रही है? क्योंकि वो कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। यदि आपका आईडी पासवर्ड आपको नहीं पता है तो आप इसको फॉरवर्ड करके अपना आईडी पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके बताया, आपको रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टूडेंट्स आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे नीचे एक विंडो ओपन होगा जिसमें आपको लिखा रहेगा 136 नंबर है, सीरियल नंबर, रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एक विंडो ऐड हो चुका है ऑब्जेक्शन कॉलिंग का, जिसमें ऑब्जेक्शन कॉलिंग के रिगार्डिंग भी चीज़ें देख रखी है। जो डेट पहले थी ऑब्जेक्शन कॉलिंग की वो यहाँ पे डिसमिस कर दी है और न्यू डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। ठीक है, ऑब्जेक्शन कॉलिंग मतलब किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेंट है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की को डाउनलोड करने के लिए आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो डायरेक्ट सीएचओ का है या सीसीएच का एग्ज़ाम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट का नाम तो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा एमपी एनएचएम। आपको एग्ज़ाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स 136 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर पोस्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, यहीं पे गलती कर रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि उनका कौन सा एग्ज़ाम है, क्योंकि कभी कभी जब आपका आंसर कि यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डायरेक्ट सीएचओ के लिए है। तो सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड देखें, उसमें कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा। देखो, मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि जिन बच्चों के पास सीसीएस सर्टिफिकेट था उनका डायरेक्ट सीएचओ का आंसर की निकलेगा, और जिन लोगों के पास सीसीएस सर्टिफिकेट नहीं था उन लोगों के लिए सीसीएच का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यदि आपने 2016 के बाद एडमिशन लिया होगा बीएससी नर्सिंग में या 2018 के बाद पीबीबीएससी में नर्सिंग में एडमिशन लिया होगा तो आपका सीएचओ का आंसर की यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, और यदि जेएनएम वाले बच्चे हैं तो आपके सीसीएच के लिए होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कैंडिडेट है हमारे पास उनका डायरेक्ट सीएचओ का आंसर की है, तो मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर देखो आपको कहाँ से मिलेगा, तो एप्लीकेशन नंबर आपको आपके जो फॉर्म फिल किया है ना वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर नहीं होगा तो आप अपना यहाँ पे आंसर की यहाँ पे क्या करोगे कि डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है, एनी हाउ कैसे भी आप आंसर की को यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेट डिटेल कर देंगे। जैसे ही आप गेट डिटेल करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन एंड आंसर का ऑप्शन आ जाएगा और आपकी आंसर की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गेट डिटेल हो गया। व्यू आंसर की को डाउन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। और किसी भी एग्ज़ाम को करने के लिए आपको या कोई सा भी आपका जो क्वेश्चन है वो एरर आपको दिखता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके और परफेक्ट रेफरेंस देख के, ठीक है, बुक वगैरह का पेज नंबर जो भी लगता है वो देख के यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आंसर की को व्यू कर लेते हैं। जैसे आप आंसर की को व्यू करेंगे तो यहाँ पे आंसर की आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। ठीक है, आंसर की जैसे डाउनलोड होने लग जाएगा तो यहाँ
पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपकी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर की को मैं आपको रिव्यू करके बता दूंगा, सॉल्यूशन करके भी बता दूंगा कि आंसर की के रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन है, किस किस टाइप से आए हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल में आपके लिए ये रहने वाला है कि आप आंसर की को कैसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं, तो वो अपना आंसर की अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आंसर की डाउनलोड करने में एक ही प्रॉब्लम आ रहा है स्टूडेंट्स, और वो है आपकी पोस्ट के रिगार्डिंग। यदि आप एक्यूरेट पोस्ट डालोगे तो आपका आंसर की ऑटोमेटिकली अच्छे से डाउनलोड हो जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए और आपका आंसर की यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। थैंक यू सो मच गाइस।